गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स का मोशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मोशन में भी खासकर न्यूमेरिकल्स, जिसमें स्टूडेंट्स को हैवॉक रहता है, डर रहता है, ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और यह सोचते हैं कि बहुत हार्ड चीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स, सभी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो देखिए, जो न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, उस सबको मैं पहले बताने जा रहा हूँ। और इसके बाद लगातार जो है सो अल्टरनेट डे करके यही फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स मोशन चैप्टर का चलता रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा, मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, अब न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले क्या है, मोशन का कुछ फार्मूला होता है। अब फार्मूला में क्या सब है सो देखिए। सबसे पहले फार्मूला जानना जरूरी है और इसके बाद उसका ऐसा यूनिट्स जानना जरूरी है। तो जैसे देखिए, सबसे पहला फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, यानी v इज इक्वल टू, और डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है s, और टाइम को t से डिनोट किया जाता है तो बाई t, यानी v इज इक्वल टू s बाई टी। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे तो v इज इक्वल टू s बाई टी लिखेंगे। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे या वर्ड्स में लिखना चाहेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। बहुत ज़रूरी है, और एक ही फार्मूला से ढेर सारे फार्मूले निकलते हैं। अब जैसे देखिए, अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या सिर्फ डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और इसको क्या लिखा जाएगा, s इज इक्वल टू v इंटू टी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। नंबर 3 में अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या किया जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है तो s है, और स्पीड क्या है, v है, यानी आप टाइम है t, तो t इज इक्वल टू एस बाई वी हो गया। तो एक फार्मूला अगर आपको याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, तो इससे आपको दो और फार्मूला मालूम हो जाएगा। अब देखिए, वेलोसिटी क्या होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा उसको भी ध्यान से देखिए। जैसे फोर्थ है, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं क्लियर कर दूं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। मान लीजिए 100 km इसके बीच का डिस्टेंस है। किसके बीच का, माने A और B के बीच का डिस्टेंस है 100 km। कोई व्यक्ति A से चलना शुरू करता है और B तक आ जाता है ना, और B से फिर यहाँ B तक पहुँचने के बाद फिर यह B से रिटर्न होता है और C तक आ जाता है। तो C, जैसे ये पॉइंट हो गया C, तो अब इसमें कह रहा है, यहाँ से मान लीजिए आया 40 km, तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो 100 km इधर और 40 km इधर, 100 प्लस 40 140 km हो गया। थोड़ा ध्यान देना है, ए पॉइंट से चला B तक पहुंचा और B से फिर रिटर्न हुआ, C पर आके रुक गया। तो A से B का डिस्टेंस दिया हुआ 100 km और B से C का दिया हुआ 40 km। यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब थोड़ा गौर कीजिए, डिस्टेंस हो जाएगा AB प्लस BC। ठीक है, AB प्लस BC यानी कितना होगा, 100 km अब प्लस 40 km, यह हो जाएगा कितना,
140 km। यह हो गया क्या चीज़, डिस्टेंस। अब आइए डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। जहाँ से स्टार्ट हुआ अब फाइनल पॉइंट जहाँ आया उसके बीच का डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC। AC यानी क्या, AB माइनस BC, यानी पूरा में से इसको माइनस कर दिया जाएगा तो वही AC निकल जाएगा। यानी AB कितना है 100 km माइनस 40 km, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 60 km। तो मतलब डिस्टेंस हो गया 140 km और डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या 60 km। यह हो गया डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, जब फार्मूला तो आप लोग समझ गए, लेकिन अब इसका एक तो SI यूनिट जो है वो भी बहुत मायने रखता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे डिस्टेंस है, ये तो हो गया आपको फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ लिख देना होगा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। और इसके बाद इसका जैसे सिंबल हो गया, और इसके बाद SI यूनिट्स हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का सिंबल होता है S, और इसका SI यूनिट होता है मीटर, जिसको M से डिनोट किया जाता है, पहला नंबर। दूसरा आता है नंबर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है S, लेकिन ऊपर में एरो का निशान लगा हुआ होता है, इसलिए कि एरो जो है सो डायरेक्शन शो करता है। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इसलिए इस तरह से इसको लिखा जाता है। और इसका भी SI यूनिट जो है मीटर ही होता है। अब आइए नंबर 3 स्पीड का। अब स्पीड जो है इसको V से डिनोट किया जाता है जनरली, और इसका SI यूनिट जो होता है तो मीटर पर सेकंड होता है। और नंबर 4 में आइए टाइम, TIME, टाइम, जिसका सिंबल होता है T, और इसको सेकंड से डिनोट किया जाता है, माने S से डिनोट किया जाता है, माने SI यूनिट उसका S होता है। तो बहुत ज़रूरी है यह समझना, जो डिस्टेंस अगर निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम का SI यूनिट क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे डिस्टेंस है, टाइम का फार्मूला आपको बताया गया था, क्या चीज़, डिस्टेंस बाय स्पीड। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ, डिस्टेंस बाय स्पीड, सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो डिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, मीटर, और स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टाइम का सेकंड कैसे हो जाता है, जबकि डिस्टेंस का मीटर होता है और स्पीड का मीटर पर सेकंड हुआ, तो टाइम का जो है सेकंड कैसे हो जाता है, इसको थोड़ा सा देखना है। तो T = ये टाइम हो गया, तो मीटर और मीटर पर सेकंड, मीटर पर का मतलब होता है बाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परसेंट, जैसे पर सेंट 100, तो परसेंट किसी चीज़ का निकालते हैं, जैसे 5%, तो 5/100 करते हैं, तो पर का मतलब बाई होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब मीटर बाई सेकंड। तब इसी को अगर हम, ये तो डिवाइड हो गया, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड ऊपर जाएगा, 1 सेकंड, इस सेकंड ऊपर जाएगा, और इसके बाद मीटर नीचे आएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, और यही सेकंड जो हो गया इसका टाइम का SI यूनिट हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस जब मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम सेकंड कैसे हो जाता है, इसी तरह से। और इसी तरह से आगे भी आपको मैं क्लियर करता चलूँगा, और अल्टरनेट दे करके, और इस तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक और न्यूमेरिकल्स आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।